नमस्कार नमस्कार नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों, यदि आप मेरे साथ इस चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, इस चैनल पर आपको तमाम तरह की जानकारियाँ मिल रही होंगी पहले। यानी कि यदि आप एक्टर बनना चाह रहे थे तो आपको इस चैनल पर एक्टिंग से जुड़ी हुई चीज़ें मिल रही थी, लेकिन अब मैं आपके सामने कुछ फ्रेश कंटेंट के साथ हाजिर हुआ हूँ दोबारा से। यानी कि मैं आपके पास लेकर आऊँगा कुछ पुरानी और नई बॉलीवुड की, हॉलीवुड की, टॉलीवुड की, बॉलीवुड की, भोजपुरी की फिल्मों के रिव्यूज़, यानी कि उनके जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स के बारे में और कुछ ऐसी कल्ट फिल्मों के बारे में यहाँ बात करूँगा जिनके बारे में गलत अफवाहें फैलाई गई हैं। दोस्तों, उन अफवाहों को मैं निकाल कर आपके सामने पेश करूंगा और आप लोग सुनेंगे ज़रूर, देखिएगा। नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं। वैसे मैं जो है आपको बताऊं, बहुत सीधा साधा इंसान हूं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर जो है आपके सामने बहुत टेढ़ी मेढ़ी बातें यहाँ पर करने वाला हूँ इन वीडियोस के माध्यम से, क्योंकि यार कुछ ऐसे अनपढ़ गवार जाहिल लोग आजकल रिव्यूज कर रहे हैं उन फिल्मों का जिनकी क्या कर रहे हैं ये लोग यार। अरे वीरू बाजी, क्या हो रहा है ये? कंट्रोल। चलो मैं आज आपके सामने बात करता हूं ब्रह्मास्त्र फिल्म के बारे में। ब्रह्मास्त्र फिल्म आखिरकार क्या थी और क्या बनी और कैसे ये फिल्म कल्ट बन गई? भाई साहब, मेरे नजरिए से मैं बात करूंगा, मेरे नजरिए से ये फिल्म एक कल्ट फिल्म है दोस्तों। ब्रह्मास्त्र भाग का जो पहला है पार्ट, शिव, एक 2022 की भारतीय हिंदी भाषा की एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है और जिसे अयान मुखर्जी द्वारा लिखित किया गया है, निर्देशित किया गया है। ये करण जौहर, अपूर्व मेहता, नमित मल्होत्रा और मुखर्जी द्वारा निर्मित है। प्रोडक्शन कंपनी है धर्मा प्रोडक्शन। स्टार लाइट पिक्चर्स और प्राइम फोकस के तहत स्टार स्टूडियोज के साथ रणवीर कपूर और मरिज के डिसूजा के साथ फिल्म एक नियोजित त्रयी की फिल्म की पहली पार्ट के रूप में पेश की जा रही है, जिसे स्वयं एक्स्ट्रावर्स नामक एक सिनेमाई ब्रह्मांड का हिस्सा बनने की योजना है। इसमें अमिताभ बच्चन, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट, मौनी रॉय और नागार्जुन अक्कीनेनी हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियों से प्रेरणा लेते हुए फिल्म का अनुसरण करती है, यानी कि शिव जी का अनुसरण करती है, जो एक अनाथ है, एक लड़का है, एक अनाथ है जिसके पास आतिशबाजी की शक्ति है, यानी कि उसके पास एक आग को कंट्रोल करने की शक्ति है। अब सोचिए कि उसके पास एक ऐसी शक्ति को दिखाया गया है कि वो आग उसके पास चलती है और बखूबी बड़ी खूबसूरती से उसको दिखाया गया है, जिसे पता चलता है कि वह एक अस्त्र है जो विशाल ऊर्जा का एक हथियार है। वह सबसे मजबूत अस्त्रों ब्रह्मास्त्र को उन अंधेरों ताकतों के हाथों में पकड़ने से रोकने का प्रयास करता है जो उसके साथ एक इतिहास साझा करते हैं। चलिए बात करते हैं, इसको किसने डायरेक्ट किया था, किसने बनाया था इस फिल्म को, इतनी बेहतरीन फिल्म को बनाने की सोची किसने आखिरकार? इसको बनाया था अयान मुखर्जी ने, यानी अयान मुखर्जी ने लिखी थी और निर्मित भी की थी। करण जौहर ने इसको प्रोड्यूस किया था, अपूर्व मेहता ने प्रोड्यूस किया था और नमित मल्होत्रा ने, रणबीर कपूर ने, मरिजिके डिसूजा, अयान मुखर्जी। और इसमें जो एक्टर्स थे वो कौन कौन थे? अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, मौनी रॉय, नागार्जुन अक्कीनेनी, अमिताभ बच्चन द्वारा सुनाई गई छायांकन, वी मणिकंदन, पंकज कुमार, सुदीप चटर्जी, विकास नौलखा, पैट्रिक ड्यूरॉक्स, प्रकाश क्रूप द्वारा संपादित। और इसमें जो संगीत दिया गया था, गीत दिया गया था, वो प्रीतम के द्वारा दिया गया था। साइमन फ्रैंकलिन उत्पादन कंपनियों यानी कि स्टार स्टूडियोज, धर्मा प्रोडक्शन और प्राइम फोकस, स्टार लाइट पिक्चर्स द्वारा इसको बनाया गया था और इसको जो वितरित किया गया था यानी कि डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वो किया गया था स्टार स्टूडियोज के द्वारा, 20th सदी के स्टूडियो के द्वारा।
जो कि उत्तरी अमेरिका में रिलीज किया गया। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लैटिन अमेरिका और यूरोप को छोड़कर इसको रिलीज किया गया था 9 सितंबर 2022 और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 167 मिनट। पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा में ये रिलीज की गई थी। इसकी जो अनुमानित जो बजट रहा वो था 300 के आसपास और इसने बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 450 करोड़ रुपए के आसपास कमा लिया है। रणवीर कपूर इसमें शिव के रूप में एक अनाथ और ब्रह्मांड के नए भर्ती सदस्य जिनके पास अज्ञेय यस्त्र की शक्ति है, यानी कि अग्नि का अस्त्र, अपने भीतर शिशु शिव के रूप में निवान गुप्ता, आलिया भट्ट, ईशा चटर्जी के रूप में लंदन की एक OCI जो शिव की प्रेमिका है, रघु के रूप में अमिताभ बच्चन ब्राह्मण के वर्तमान नेता, भर्ती किए गए सदस्यों के गुरु और प्रभास्त्र का संचालन करते हैं, जुनून के रूप में मौनी रॉय जिसका उद्देश्य ब्रह्मास्त्र को पुनर्जीवित करना और देवी को मुक्त करना है, नागार्जुन अक्कीनेनी आनीश शेट्टी के रूप में एक कलाकार और एक पुरातत्वविद जो ब्राह्मण के सदस्य हैं और नंदी अस्त्र का संचालन करते हैं, सौरभ गुर्जर जोर के रूप में जुगनू के एक गुर्गे और रोहुल्ला गाजी रफ्तार के रूप में जुगनू का एक गुर्गा, अदिति जोशी रानी के रूप में ब्राह्मणी की एक नई भर्ती, लहर खान रवीना के रूप में ब्राह्मण की एक नई भर्ती गजस्त्र का उत्पादन करती है और गुरफतेह पीरजादा शेर के रूप में ब्राह्मण की नई भर्ती जो नाग धनुष का मालिक है। 3 अक्टूबर 2022 तक ब्रह्मास्त्र का जो पहला पार्ट है उसने भारत में 315 करोड़ रुपए कमा ली और विदेश में 110 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है, जो कि दुनिया भर में अनुमानित अगर हम बात करें तो 430 करोड़ रुपए के आसपास हो जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में फिल्म ने अपनी शुरुआती सप्ताहांत में 810 थिएटर से 4.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए। अपने पहले सप्ताहांक में हिंदी में 189 करोड़ और दुनिया भर में 213 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली। यह फिल्म कोविड-19 महामारी के बाद सबसे ज़्यादा विदेश में अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म के रूप में उभर कर सामने आई है। ये एक मूल हिंदी फिल्म के लिए उच्चतम घरेलू सप्ताहांत था और KGF का जो चैप्टर 2 था उसके बाद हिंदी में स्क्रीनिंग वाली पहली फिल्म रही, जिसके लिए दूसरा सबसे बड़ा सप्ताहांत रहा। तो ये थे इसकी कुछ कमाई के रहस्य जो मैंने आपके साथ साझा किए। अब आपको क्या लगता है कि ये जो फिल्म रही आखिरकार किस तरह की रही? दोस्तों, रणवीर कपूर एक बेहतरीन कलाकार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आलिया भट्ट भी एक बहुत बेहतरीन कलाकार हैं। हो सकता है कि आपके और उनके जो मतभेद हो गए हों किसी भी तरह के लेकर के उन्होंने किसी चीज़ को कहा हो और बीच में बहुत वायरल हुए थे, ट्विटर पे ट्रेंड हुआ था, कुछ चीज़ें ट्रेंड हो रही थी, कुछ ऐसे वायरल वीडियोस ट्रेंड हो रहे थे कि उन्होंने कुछ ऐसा बोला जिसकी वजह से उस फिल्म को ना देखा जाए। आखिरकार यार ये फिल्म ना देखने का जो जरिया जो चल रहा है ना, इस नज़रिया जो चल रहा है वो किन लोगों का है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं उन लोगों पर निशाना साधना चाहूँगा जिन लोगों ने इस फिल्म को बेकार कहा है या इस फिल्म को ये कहा है कि ये बेकार और बकवास फिल्म है। भैया ये सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये फिल्म एक कल्ट फिल्म है, बेहतरीन फिल्म है। अगर आपको इस फिल्म में कुछ भी समझ में नहीं आया इसका मतलब आपकी जो बुद्धिमत्ता है वो बिल्कुल सड़ चुकी है और खराब हो चुकी है, इसमें कुछ भूसा भर चुका है, इसमें कुछ। लेकिन यकीन मानकर चलिए दोस्तों, अगर आप उस फिल्म को ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ एक अलग ही दुनिया की अनुभूति होगी, यानी कि एक अलग दुनिया में जाने का आपको मौका मिलेगा। आखिरकार आपने ऐसी कौन सी फिल्म देखी है जो बॉलीवुड में इस तरह की फिल्म आपने बनती हुई देखी हो? अगर आप इस तरह की फिल्मों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आखिरकार हमारे इस इंडस्ट्री में यानी कि इस इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कैसे ये फिल्में पैदा होकर बाहर निकलेंगी और कैसे इनकी हिम्मत बढ़ेगी फिल्म बनाने के लिए, अगर हम सपोर्ट ही नहीं करेंगे। अगर हॉलीवुड की फिल्में ही देखनी है आपको एडवेंचर टाइप की, तो भैया हॉलीवुड की फिल्मों में तो हजारों करोड़ रुपए का बजट होता है भैया। 1400-1500 करोड़ रुपए का क्या यहाँ पर लगा सकते हैं ये लोग? नहीं लगा सकते ना। सो हमें
जो वो कंटेंट दिया गया इस फिल्म में, जो ब्रह्मास्त्र की बात जो की गई, जो 4 टुकड़े जुड़कर 3 टुकड़े जुड़कर 3 अग्नि अस्त्र हो या चाहे कुछ भी हो, कोई भी अस्त्र, उन सबको जोड़ने के बाद एक ब्रह्मास्त्र बनता है, उन सबको जो मिलाकर एक ब्रह्मास्त्र बनता है। उसके बाद जो रणवीर कपूर के अंदर जो एक शक्ति है, वो जो शिव जी की जो एक प्रॉपर जो शक्ति है, वो देखिए आप, कमाल की चीज बनाई गई है, कमाल की चीजें दिखाई गई हैं। यानी कि एक ब्रह्मास्त्र के साथ साथ रणवीर कपूर ने जो कमाल की एक्टिंग की, जो कमाल के एक्सप्रेशन दिए ना, वो आप देखिएगा। कौन सा एक्टर इतने कमाल की एक्टिंग कर दिखा सकता है, मुझे तो ये बताइएगा पहले आप। यार एक एक सीन में वो बंदा परफेक्ट लग रहा है यार। आप जाकर फिल्म तो देखो और ढंग से देखो, ये नहीं कि क्रिटिक्स के तौर पर आप देखोगे फिल्म। आप एक उसकी नजर से देखिए कि यार आप फिल्म देखने जा रहे हो। और बॉलीवुड में एक ऐसी पहली फिल्म बनी है जिसमें आपको देखने के बाद ये महसूस होगा कि यार ये फिल्म बड़ी गजब की दासू फिल्म बनी है। और अगर आपको ये फिल्म समझ में नहीं आ रही ना, इसका मतलब आप नहीं समझ पाएंगे, कोई आप एक अच्छा कंटेंट समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि शुरुआत में एक इतिहास की बात होती है जिसमें अमिताभ बच्चन साहब उस फिल्म को नरेट करते हैं, और उसके बाद वो फिल्म चलती हुई नजर आती है कि उसमें जो 3 अस्त्र हैं वो कहीं कहीं जगहों पर हैं, और उसको जो जोड़ने वाला होता है वो रणवीर कपूर होता है। मानता हूँ कई जगहों पर, कई पहलुओं में, क्योंकि एक तो बड़ा टॉपिक है और उसको बनाकर चलना अयान मुखर्जी के लिए हो सकता है कि ये शायद नया हो, लेकिन यार जिस तरीके से जो फिल्म को बनाया गया ना, ये बहुत खूबसूरती से बनाया गया। और धर्मा प्रोडक्शन, करण जौहर ने कमाल का काम कर दिया। पैसे लगाए भैया, रणवीर कपूर साहब ने पैसे लगाए, सबने पैसे लगाए। और मुझे ऐसा लगता है कि कमाल की फिल्म बनी है। मेरे हिसाब से मेरा रिव्यू रहा है कि भैया ये फिल्म है, इसको देखनी चाहिए। कमाल की फिल्म बनी है, कमाल का एक मास्टरपीस बनकर निकल कर आया बॉलीवुड में पहली बार। और इस बात की मैं गारंटी से लिख कर दे सकता हूं कि भैया इससे बढ़िया फिल्म आपको देखने को नहीं मिलेगी। और यदि आपने इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा है ना, तो यकीन मानकर चलिए आपने कोई सी फिल्म ढंग से नहीं देखी होगी। क्योंकि आप सिर्फ अगर दूसरों के कहे पर चल रहे हैं ना, तो आपसे बड़ा कि आपको अपनी बात सुननी है, आप किसी और के रिव्यू पे क्यों जाते हो यार? दे आर नॉट फ्रॉम बॉलीवुड इंडस्ट्री, दे आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज गोइंग ऑन। इनको पता भी नहीं है कि इंडस्ट्री में कैसे फिल्में बनती हैं। इन गधों को कुछ पता भी नहीं है। ये वो लोग हैं यार जो भी कह रहे हैं ना बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट, उन गधों को आज तक किसी ने फिल्म में ले ही नहीं सकते। क्योंकि यार इस फिल्म को बनाने का उद्देश्य यही होता है कि सबको एंटरटेनमेंट मिले, और एंटरटेनमेंट के साथ साथ अगर वो फिल्म में कमाल की चीजें दिखा दी जाएं तो भैया कमाल ही हो जाना है। तो ये कमाल ही हुआ है। इससे बड़ा कमाल इस फिल्म इंडस्ट्री में हो नहीं सकता। ये एक नया युग है, इस युग को एक्सेप्ट करना जरूरी है। और मुझे लगता है कि अब कंटेंट बनना शुरू हो गया है, बस देखने वाले की नजरिए की चेंज करने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये रिव्यू बड़ा पसंद आया होगा भैया। मेरा बोलने का स्टाइल अगर समझ में आया नया नया तो समझ में आ गया तो पसंद आएगा, नहीं आया तो बता दो भैया। वैसे एक बात कहें, ब्रह्मास्त्र कितने लोगों ने देखी है? देखी है तो भैया कमेंट करके बताओ कि मैंने देखी है, और नहीं देखी है तो ये भी बताइएगा कि मुझे क्या बुरा लगा उसके अंदर। प्लीज मुझे बताइएगा जरूर, मैं आपके कमेंट का इंतजार जरूर करूंगा। अभी के लिए विदा चाहूंगा, अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नए रिव्यू, नए फिल्म के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, शुभ रात्रि, जय हिंद, शब खैर। ये